बरेली में IMM जीतेगी। हाँ सीधा MIM जीतेगी। हाँ। अखिलेश यादव नहीं जीतेंगे क्या? अखिलेश यादव ने करा क्या मुसलमानों की है, नौकरियों का नंबर आता है तो यादवों को दे देता है। हाँ। पुलिस में भर्ती यादवों की, मुसलमानों का कुछ पता नहीं होता। 70 सालों से हमने जिसको मजबूत किया उसने हमसे सिर्फ अपनी कुर्सी बिछवाई है या फिर सीधी कराई है, इकट्ठी कराई है, दरियां बिछवाई हैं। योगी जी जो घंटा बजाने का काम करते थे उन्होंने अपने ऊपर से केस विड्रॉ कर लिया। अब ये बताएं कि जो जिस देश में जजों को मारा जा रहा है डायरेक्टली हिट, आपने देखा होगा झारखंड में जजों को मार दिया, वो लोग सेफ नहीं है, तो हमारी माइनॉरिटी किस तरह सेफ होगी जब हमारा कोई स्टैंड ही नहीं है। तो नमस्कार, आप देख रहे हैं 24 न्यूज़। मैं आपके साथ राशिद बरेली में पहुंचे हुए हैं और बरेली की जनता हमारे साथ मौजूद है। इनसे बातचीत करेंगे कि बरेली के लोग क्या सोच रहे हैं इस बार, जिस तरह से समाजवादी पार्टी और कांग्रेस में मुखर होकर के राजनीति कर रही है। प्रियंका गांधी कह रही हैं कि लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, तमाम मुद्दे हैं। असुद्दीन वैसी की इंटरव्यू गई है, मुस्लिम बहुल क्षेत्र है, तो यहाँ के मुसलमान क्या सोच रहे हैं इसे जाने। कुछ स्कूली छात्र भी हैं और कुछ बुजुर्ग भी हैं। आप ही शुरू करते, क्या लग रहा है बरेली में क्या सोच रहे हैं आप लोग इस बार, क्या होने वाला है? बरेली में IMM जीतेगी। हाँ सीधा MIM जीतेगी। हाँ। अखिलेश यादव नहीं जीतेंगे क्या? अखिलेश यादव ने करा क्या मुसलमानों की है, नौकरियों का नंबर आता है तो यादवों को दे देता है। हाँ। पुलिस में भर्ती यादवों की, मुसलमानों का कुछ पता नहीं होता। बिरयानी आपको देते हैं ना? बिरयानी से कोई काम थोड़ी चलेगा, नौकरियों से काम चलेगा। हाँ। मुसलमान बेरोजगार है बहुत बड़ा, यादव सब रोजगार और मुसलमान बेरोजगार सब। तो योगी जी नौकरी नहीं दी है? योगी जी नहीं दी? योगी की तो बातें मत करो, योगी तो कुछ करता ही नहीं है। मुसलमान से कोई मतलब नहीं है उसे, मुसलमानों से कोई मतलब नहीं उसे, मुसलमानों से कोई मतलब नहीं योगी को। मुख्यमंत्री आपके यहाँ जिले कुछ नहीं कर रहा है वो, मुसलमानों ना कोई नौकरी ना कोई सुविधा, और जो बयान जो दिए जा रहे हैं वो भी मुसलमानों की बहुत खतरनाक मारने काटने की बात हो रही है इसमें, मारने काटने की वो थोड़ी दे रहे हैं, लोग दे रहे हैं उनके। तो वो गिरफ्तार भी तो नहीं कर रहा है, वो गिरफ्तार भी तो कार्रवाई भी तो नहीं कर रहा है। मैं ये कहना चाह रहा हूँ सर कि बीजेपी और सपा सपा बाकी पार्टियों को हमने आज तक इस्तेमाल करके देख लिया है। जब हमने सपा को वोट दिया है तो हमको क्या मिला वापस? मुजफ्फरनगर दंगा। हमारी जो फ्रीडम के बाद 50,000 जो मुस्लिम्स पलायन किए हुए हैं, पहली बार पूरे हिंदुस्तान में कैसा हुआ कि इतना बड़ा हमको दंगा मिला है सपा के टाइम में। और क्या है कि हमारे वहाँ पे एक खुलेआम कत्लेआम चल रहा था, तो वहाँ पे रंडियाँ नाच रही थी। कौन नचा रहे थे? अखिलेश यादव जी। तो प्रशासन का काम है, उन्होंने मैं आपकी बात का जवाब देने वाला हूँ, क्योंकि प्रशासन फुल्ली अंडर कमांड किसके आता है? एज ए मीडिया आपको भी पता होगा कि पूरी पुलिस किसके इशारे पे काम करती है। पूरी पुलिस वहाँ के जो रेस्पेक्टिव एसओज होते हैं और एसपी और जो एसएसपी और डीएम, ये किसके इशारे पर नाचते हैं? जो जिसकी सरकार होती है। उस वक्त अखिलेश यादव की सरकार थी और वहाँ पे खुलेआम कत्लेआम हुआ था। उसके बाद भी क्या, जब बीजेपी आई, बीजेपी ने क्या किया, 88 जो केसेस थे वो उनके ऊपर जो संगीन थे केस विड्रॉ कर लिए गए, क्योंकि स्टेट कोर्ट तक पावर होता है सीएम का। खुद योगी जी जो घंटा बजाने का काम करते थे उन्होंने अपने ऊपर से केस विड्रॉ कर लिया। अब ये बताएं कि जो जिस देश में जजों को मारा जा रहा है डायरेक्टली हिट, आपने देखा होगा झारखंड में जजों को मार दिया, वो लोग सेफ नहीं है, तो हमारी माइनॉरिटी किस तरह सेफ होगी जब हमारा कोई स्टैंड ही नहीं है। तो हमारे बुजुर्गों ने और जितने भी पढ़े हुए तबकों ने सारे ने वोट दी, लेकिन मिला क्या आपको? एक तो उसके आपका रिवर्ट में आपको सिर्फ मॉब लिंचिंग मिला है, और हमारे खिलाफ आप हमारे कोविड के बहाना बनाते हुए हमारे तबलीगी जमात के लोगों को भी बदनाम इस तरह किया गया। बहुत अच्छी बात कर रहे हैं। वैसी साहब की उत्तर प्रदेश में एंट्री हो गई है, तो क्या बरेली की जनता क्या सोच रही है? देखो सर, बरेली की जनता अभी चेंज हो गई है। पहला वाला जो उल्लू और मूर्ख बनाने वाला जमाना था वो चला गया सब। अभी क्या कि सब एजुकेटेड हो रहे हैं लोग, सबको पता है कि आप किसी इंसान को कुछ दिन के लिए बेवकूफ़ बना सकते हैं, परमानेंटली नहीं बना सकते। दूसरा मैं ये कहना चाहता हूँ कि ओवैसी साहब के फाइट में नहीं, इनके कंपैरिजन में कोई है ही नहीं पूरे संसद में, क्योंकि उन्होंने एजुकेशन, वो एक एजुकेटेड है और वेल ट्रेंड है हर चीज़ के। उन्होंने हर गरीब और हर शोषित के खिलाफ जो अत्याचार हो उस पर आवाज़ उठाया। अभी मैं आपकी 2 मिनट और लेना चाह रहा हूँ। अभी जो बुल्ली डील्स हुआ था तो सारे के मुँह में लॉलीपॉप लगा हुआ है। सिर्फ ओवैसी साहब ने सबसे पहले आवाज़ उठाई कि हमारी मुस्लिम सिस्टर मदर्स की बोली लग रही है, ये सारों को वोट सबको चाहिए, हमारे खिलाफ अन्याय जो
हो रहा उसके खिलाफ बोलने के लिए हिम्मत किसी में नहीं है, सिर्फ ओवैसी साहब को। तो हमको वो लीडर चाहिए जो हमारी सुने। तो हमको ये जो दरी उठाने वाले हैं, जुम्मनों को धकेला जा रहा है, तो उसके बाद में जब ओवैसी साहब ने बोला है कि हमारे जो कुछ ऐसे हैं लोग जिनको बेंचों से धकेला जा रहा है, तो लोग उनके घर पे माफ़ी मांगने जा रहे हैं, तो ऐसी नौबत ही ना आए, आप अपनों के बीच में आए। आप लोग को लग रहा है कि ओवैसी साहब से ज़्यादा उम्मीद लगाए हैं आप लोग? लग नहीं रहा है कि वी आर कंफर्म दैट ओवैसी विल डू द नीडफुल दिस टाइम सर। कंफर्म में? बिल्कुल सर। क्या और भी लोग हैं जानेंगे, युवा है, क्या सोच रहे हैं? ओवैसी साहब की एंट्री हुई है उत्तर प्रदेश में, विश्वास लोग करेंगे? नौजवान है आप, क्यों नहीं करेंगे, क्यों नहीं करेंगे, जरूर करेंगे। स्कूल से आए हैं चेक करके देख लिया अभी इतने नेता लोग आए यहाँ पर, किसी की रैली में नहीं आए थे, हम सभा में नहीं गए थे। अभी हम स्कूल से खुद छुट्टी लेके आए हैं यहाँ पर आपके लिए, ओवैसी साहब के लिए। इसके लिए मेरे को 103 फीवर है और मैं मेडिकल डोज लेने के बाद लाइफ में पहली बार यहाँ से आया हूँ, बीइंग ज़्यादा हेट करता हूँ पॉलिटिक्स से। लेकिन क्या है कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जिनको ग्राउंड में आपको आना पड़ेगा। नहीं, यदि मेरी यही सोच रहेगी तो हम लोग कब डेवलप होंगे? तो हमारे पास ऑप्शन नहीं, इसीलिए लाइफ में मैंने आज तक कोई वोट नहीं किया है। यदि जहाँ से मैं बिलोंग करता हूँ वहाँ पे MIM होगी तो ही मैं वोट दूंगा, अदरवाइज नहीं तो मैं वोट दे रहा हूँ, नहीं वोट पॉलिटिक्स को देने की सलाह करता हूँ, क्योंकि हमारे पास किसी चीज़ को गलत करने से बेटर आप गलत करें ही नहीं उस ऑप्शन में। बीजेपी की बी टीम बताते हैं हैदराबाद इसे ओवैसी को, तो हैदराबाद में तो है नहीं बीजेपी, वहाँ पर कैसे सरकार नहीं बन रही बीजेपी की? जाकर निजाम को उखाड़ के नहीं, अगर बीजेपी की बी टीम होती तो सबसे पहले वहाँ पे होती, तेलंगाना में बीजेपी। वहाँ क्यों नहीं है? जब बीजेपी बदनाम करने की सिर्फ बात है, कोई बात नहीं है। वहाँ पे देखो कितना काम हो रहा है मुसलमान। योगी जी कह रहे हैं कि निजाम का राज नहीं चलेगा यहाँ। भारत प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के तहत आपके पास डाटा होगा, क्योंकि आप हर जगह रैलियां कवरेज करते हैं, कि 10 लाख घर बनाए गए हैं और मुस्लिमों को कितने दिए गए हैं? 10। तो ये हिस्सेदारी बाबा जी देते हैं, जो सिर्फ जिनको काम है भड़काना। आप अभी हरिद्वार में उनके इशारे पर एक धर्म संसद हुआ है, उसमें बोला गया है कि 20 लाख मुस्लिमों को काट दिया जाएगा, इस्लाम को यहाँ से मिटा दो। व्यामार का अरेस्टिंग हुई ना सर, केस वो अरेस्टिंग नहीं है, वो उनकी खातिरदारी होती है। अरेस्टिंग तो टोनी मिश्रा के बेटे को भी हुई, जो कारपेट पे बिछा के ले जाया गया उनको। आप कुछ स्टेटमेंट दे दीजिएगा, आपको बिल्स में से खींच के उखाड़ लेगी पुलिस। और यदि उनका कोई नेता, उनकी निगरानी में वो सारी कुछ ऑर्गेनाइजेशन होता है, तो एडमिनिस्ट्रेशन की भी कुछ रेस्पॉन्सिबिलिटीज बनती है। तो क्या कि जनता को बेवकूफ़ बनाने के लिए, जैसे ससुराल में इस हिसाब से हंसी मजाक चल रहा है, वो अरेस्टिंग होती है। और हमारे साहब के बयान आप भी देने लगे हैं। नहीं सर, मैं ससुराल ले जा रहे हैं। दिक्कत ये नहीं है कि सर, प्रॉब्लम ये है कि आप सच बात बोलो तो वो उसको भड़काऊ रूप दे दिया जाता है, और दूसरी पार्टी के कोई कुछ भी बोले संरक्षण नीचे से मिलता है उनको। आप कुछ बोल के देख लीजिए कि हम, जैसे उन्होंने इस्लाम के खिलाफ बोला, आप मीडिया कवरेज, आपको अपनी वैल्यू अभी पता चल जाएगी, 24 घंटे के अंदर 3rd डिग्री मिलेगा आपको। तो ये सारी चीज़ें हैं सर। अच्छा, तो और भी कुछ लोग हैं, उनसे बातचीत करें। आगे क्या कहना चाहेंगे सर? बरेली के मुसलमान क्या सोच रहे हैं? इस बार अखिलेश के साथ नहीं जा रहे हैं क्या? देखिए, बरेली का ही मुसलमान नहीं बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश का मुसलमान जो अब तक सो रहा था वो जाग चुका है और समझ गया है कि इस वक्त क्या होने वाला है। ये सभी जानते हैं। डरा रहे हैं आप लोग? नहीं, ये गलत बात है। ये सब ये सिर्फ एक इल्ज़ाम है कि डरा रहे हैं। पिछले 70 सालों से हमने जिसको मजबूत किया उसने हमसे सिर्फ अपनी कुर्सी बिछवाई हैं या फिर सीधी कराई हैं, इकट्ठी कराई हैं, दरियाँ बिछवाई हैं। आज तक हमें ही नहीं बल्कि किसी भी मतलब ये कि SC ST और जो भी मजलूम लोग हैं, मजलूम कौम है, उनको उनका हक़ नहीं मिला है। ख़ास तौर से कौम मुस्लिम को तो उसका हक़ मिला ही नहीं है पिछले 70 सालों से। इतने मंत्री विधायक बने, ये सब कैसे बन गए जी? इतने मंत्री विधायक, देखिए ये मंत्री विधायक जो बने हैं ये कौम मुस्लिम के नहीं बने हैं। ये सिर्फ और सिर्फ अपनी जेब की फिक्र करने वाले ही बने हैं। अब तक आज तक सिर्फ और सिर्फ दरियाँ बिछाने वाले बने हैं। अगर इनमें से कोई भी हमारा होता या हमारा ख्याल होता या हमारी कौम का ख्याल होता तो बाखुदा अभी आपने देखा होगा हरिद्वार में जो हुआ है, धर्म सांसद के नाम पर आतंक जो हुआ है, उसके खिलाफ किसी ना किसी नेता का कोई बयान आता। इसमें अखिलेश यादव के समाजवादी में जितने भी मुस्लिम नेता हैं, जो भी नेता हैं मुस्लिम नेता, वो सब के सब खामोश हैं। कोई भी किसी का भी बयान नहीं आया। क्यों बयान नहीं आया? क्योंकि उनके अब्बा जी, उनके भैया जी नाराज़ हो जाएंगे, इसलिए बयान नहीं आया।
अच्छा रुक जाइए, जिस तरह तमाम जो बैनर पोस्टर बरेली में आप देखे हुए हैं, ये आजम खान, ये दूसरे कोई बहुत सारे साहब, नाम। आजम खान साहब की तो बात ही ना करिए। आजम खान साहब से ज्यादा मजलूम तो कोई है ही नहीं। जितना जुल्म आजम खान साहब के साथ में हुआ है, उतना जुल्म तो शायद किसी के साथ में हुआ हो। मंत्रालय उनके पास था, फिर कितने जुल्म कैसे जी, होते हैं? जितने भी एक मिनट, जितने भी मंत्रालय हैं वो सारे आप अखिलेश साहब को दे दें और सिर्फ आजम खान साहब को सिर्फ और सिर्फ 5 साल के लिए मुख्यमंत्री बना देते। हम कहते सारा पावर अब अखिलेश आपका यादव। ध्यान अब कुर्सी पे पहुंच गया, नहीं मुख्यमंत्री की कुर्सी नहीं पे। साहब, जब 7% का यादव, 4% का जाट और सब जो भी कम परसेंट वाले हैं, तमाम के तमाम जब कुर्सियों पर बैठ सकते हैं, तो हमारे लिए सिर्फ हमारे हक में 22% जो है, जो 19 या 22-20% मुस्लिम कौम मुस्लिम है, उनके हक में सिर्फ दरियां और चादरें नहीं हैं, बल्कि अब हम भी कुर्सी पे बैठना जानते हैं। ये तमाम लोग हमारे साथ बरेली से जुड़े हुए थे। जिस तरह से देख सकते हैं कि जोश में है और असुद्दीन वैसी से ज़्यादा प्रभावित है। तमाम भाषण सुनते हैं और उन्हीं के बयान के आधार पे ये लोग बातें कर रहे हैं। अब देखना होगा बरेली की जनता किसके साथ जा रही है। जिस तरह से तमाम समुदाय के लोग हैं, मुसलमान भी है, हिंदू भी है। अब देखना होगा कि ये लोग किसको वोट करते हैं और सपोर्ट करते हैं, तो समय बताएगा। R24 के लिए बरेली से मैं राशिद कमाल।